हनुमान जी महाराज ने और क्या सुना, ये भी साथ सुना कि हनुमान नाम का वानर बोटी लेने गया है, वह सक्सेस और सफल होगा और उसके द्वारा लक्ष्मण की मूर्छा जागृत होगी। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा त्रिकालदर्शी है, लेकिन हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, बताया तो उसने सटीक है, हो सकता है इसने पहले से कहीं से जानकारी ले रखी हो। लाखन सिंह बाबा जी आगे आ जाएं, चाचा आगे जाओ, पंडोकर वाले आगे जाओ। तो हनुमान जी महाराज बोले ये तो त्रिकालदर्शी तो है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको दोहरा पूछने दो, क्योंकि हो सकता है हमारे आने का पता लगाते ही हमारी पूर्व जानकारी ले रखी हो, इसलिए इससे कुछ चर्चा करता हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे संत भगवान, मुझे जल पीना है, प्यास लग रही है। तो उस संत ने क्या किया, कमंडल दे दिया। क्या दे दिया? कमंडल दे दिया। और जब कमंडल दे दिया तो हनुमान जी ने झांक के देखा, इसके जल से मेरी तृप्ति नहीं होगी, मेरे दिल में, मेरे हृदय में शीतलता नहीं आएगी और मेरी प्यास नहीं बुझेगी। हनुमान जी महाराज ने इस पर विचार किया कि कोई सन्यासी योगी, परम योगी और ब्रह्मचर्य का व्यक्ति किसी ग्रस्त व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को अपना पात्र नहीं देगा। बोले यह फर्जी है। क्या बोला? ये फर्जी है। ये हनुमंतलाल जी महाराज समझ गए कि ये संत नहीं, ये कोई छल है। हनुमान जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं। तो बोले पहले दीक्षा लेना है, तो स्नान के लिए चले गए, तो मगरी का उद्धार कर दिया, वहां से ज्ञात हुआ काल नेम का वध कर दिया। यदि अंधकार का वध नहीं किया तो एक दिन तुम्हारे नाती पोता संती सभी लोग धर्म के नाम पे लुटेंगे, पिटेंगे, बर्बाद होंगे और साथ ही साथ आप सिर पटकोगे कि हम तो कर्ज में आ गए। क्यों? क्योंकि आप अंधविश्वास में होकर के किसी की सुनकर के आपने 1,50,000 2,00,000 रुपए दे डाले, फिर बाद में आप मांग नहीं सकते क्योंकि पाप लगेगा। लेकिन मकान तो बेच के तुम बर्बाद हो गए ना। मिला क्या? 80% भारतवर्ष में महाराष्ट्री, दादाजी आप सुन रहे हैं, 80% भारतवर्ष में संतों के नाम पे ठग चल रहा है, ब्राह्मणों के नाम पे ठग चल रहा है, विद्वानों के नाम पे ठग चल रहा है। उसके पीछे या तो हाथ की सफाई है या साइकोलॉजिकल गेम है। साइकोलॉजिकल एक पढ़ाई है, साइकोलॉजिकल विद्या है कि किसी को मन से समझा जा सकता है अनुमानित 100% में 45% तक संभवतः, लेकिन 100% नहीं। वहां क्या लगाया जा सकता? ऐसा है या नहीं, ऐसा है या नहीं, ऐसा है या नहीं। हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूं नहीं ऐसा है, ना माने नहीं ऐसा है, मैं पहले कह रहा हूं ना ऐसा है। एक सज्जन बोले महाराज हमारे घर में क्या होगा, लड़का है लड़की? उनने कहा मैं तो फंस गया, तो उनने कहा पुत्र ना पुत्री। बोले समय आने पर खोल के देख लेना, जो तुम्हारे घर में होगा वही होगा, और पढ़ के देख लेना, यदि शपथ ना निकले तो मेरे से कहना। उसमें एक समय आया, उस राजा ने क्या किया, उस महापुरुष ने क्या किया, बोले साहब ये घोषणा है, तुम्हारी इच्छा प्यास बुझ जाएगी, जो चाहोगे वही मिलेगा। बोले महाराज ये बताओ लड़का है लड़की? बोले मैं लिख के दे रहा हूं, जिस दिन जन्म हो जाए तो खोल लेना। जैसे पर्चा खोला कि महाराज की भविष्यवाणी तो देखें, उनके हुई पुत्री, उसमें लिखा पुत्र ना पुत्री। वाह! बोले महाराज इनसे बड़ा कोई त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता, ये तो कुछ शब्दों का खेल है। एक सज्जन बोले महाराज श्री मैं ट्रैक्टर खरीदना चाहता हूं, क्या खरीद लूं? इसका उत्तर क्या है? उससे तत्काल कह दीजिए शीघ्र खरीदिए, आपके भाग्य में बहुत ही उत्तम है, आपको लोही फलेगा, क्योंकि वो तो लेने ही वाला है, क्योंकि तत्काल ले रहा है, प्रश्न नहीं कह रहा है कि कब ले लूं। और दूसरा कहता है मैं ट्रैक्टर लेना चाहता हूं, कब तक ले पाऊंगा? तो समझ जाओ कि बेटा अभी तैयारी नहीं है, थोड़ा पैसा अर्जित कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, लेकिन 1-2 वर्ष के अंदर ट्रैक्टर हो जाएगा। प्रश्न के साथ ही उत्तर छुपा हुआ है। एक प्रश्न में 45% में प्रश्न होता है, 55% में उत्तर होता है, एक प्रश्न में 60% प्रश्न होता है, 40% में उत्तर होता है। जैसा प्रश्न उसा ही उत्तर, और प्रश्न के साथ उत्तर होता है। आधी विद्या तो मैंने दे दी, आधी विद्या तो दे दी। इस पे ही पूरी दुनिया में 80% फर्जी बाबाओं की मार्केट में लैन आई, बस मॉडिफाई। आप कभी कंप्यूटर चलाते हो? आप लोग कितने लोग कंप्यूटर चलाते हैं? हाथ उठाएं। मर गए। हमें ऐसा लगा तो हम ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। देखो सामने ये रखा है, 2-2 रखे हैं, सामने स्क्रीन सेंटर लगाए हुए हैं, तो हम मॉडल गुरु है ना। हमें लगता है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है ना। जब अपने गुरुजी के सामने बोलने की क्षमता नहीं रखते हो तो बाहर क्या बोलोगे? अरे पढ़ाई लिखाई की तो क्या कोई गलत काम किया? कंप्यूटर कितने लोग चलाते हैं? हाथ उठाओ, ईमानदार उठाओ। सही बताओ, कुछ कहूंगा नहीं, सब अच्छी बात करने वाला हूं, बात कोई बात नहीं। सब लोग हमारी आदत से परिचित ना, मालूम क्या कर दूं, क्या बोल दूं। कंप्यूटर में एक सिस्टम आता है कॉपी पेस्ट। यदि ज्यादा दिमाग नहीं रखते तो पढ़ो लिखो, वहां से कॉपी करो और अपने गुलदस्ते में सजा लो, दूसरे दिन प्रवचन में बोल दो। कई बाबा तो अर्थ का अनर्थ कर देते बोलने में। उनने ऊपर देखा, उनकी मजा आ गया, आनंद से मिल गया हमको डाटा, उनने कॉपी किया, पेस्ट किया और बोल दिया। जैसे राहुल गांधी जी हमारे कभी कभी कहते हैं कि आलू की फैक्ट्री लगवा दूंगा।
तो भाई उन्हें पढ़ा नहीं, उसमें लिखा था कि आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगवा दूंगा, घर घर रोजगार मिलेगा। बोले आलू की फैक्ट्री लगवा दूंगा, सोना बोलेगा। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि राहुल गांधी जी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनका राइटर गड़बड़ है। इंग्लिश का व्यक्ति हिंदी पढ़वाओगे तो फंसेगा ना। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि कॉपी पेस्ट अपना डाटा सम्मिलित कर सकते हैं, ऐसे ही कई जानकार झाड़ फूक औजा करने वाले लोग आपसे बिफोर जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद आपकी ही बात को काट पीट के आगे पीछे डाटा लगा करके आपको लगता है कि अरे साहब इन्होंने तो सब कुछ बता दिया। ऐसे 85% लोग भारत में, कई ऐसे बाबा हैं जिन्होंने बाबागिरी दिखाकर और बाबा के बाद दादा बन जाते हैं। मात्र कैसे कि अठन्नी चवन्नी जोड़ जोड़ के ऐसे समझते जैसे कुबेर खुद हो। दशानंद रावण जैसा विद्वान, उन जैसा महायोगी, उस जैसा महातपस्वी, उस जैसा आचार इस पृथ्वी पर ना हुआ है ना होगा। लेकिन उसका भी अहंकार खत्म हुआ। जहां काल पार्टी से बंधा हो, पवन सुबह शाम व्यवस्था करते हो, वरुण पानी की व्यवस्था करते हो, इंद्र बौछार देते हो, मेघ अपना हाथी भेजते हो, कुबेर वहां लटके डले, कौन नहीं था वहां? सब 24 घंटे बड़े बड़े देवता लोग लगे थे, लेकिन उसको भी जमीन में गिरना पड़ा। इसलिए जमीन पे चलो, उत्थान होगा, कोई आपको पटक नहीं पाएगा। जब भी आपको ऊंचाई का मन हो तो एक बार जमीन देख लेना, आपकी जिंदगी में विजय होती रहेगी, हार नहीं होगी। जब हमारा ये स्टेबलाइजर में जब वोल्टेज बढ़ता है तो स्टेबलाइजर भी कट हो जाता है। क्या स्टेबलाइजर से ज्यादा ज्ञानी हो? लाइट ज्यादा आते ही कट हो जाता है, होता कि नहीं होता? तो ये सबसे बड़ा स्टेबलाइजर लगा है भैया, कट क्यों नहीं होते? क्यों फोल्ड होना चाहते हो? तो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप पंडोकर धाम में बैठे हैं, यदि हम जो कुछ चीज बताएं गलत हो तो टोक देना। बाहर जाके बोलने के लिए बोलोगे तो कौन देखेगा? कहां से वहां गुरु शरण आएंगे जवाब देने? दम है तो सामने बोलो, दरबार में बोलो, मंच पे माइक आपके पास रहता है। तुमसे किसी ने कोई भी जानकारी ली हो, कोई भी बिफोर कोई भी जानकारी ली हो, तो कृपया यहां से माइक से जरूर बोल दें, जिससे लोग अंधकार से प्रकाश की ओर बचें। Pay with Amazon Pay UPI and earn rewards every time. बायोडेटा और फोटोज देख के लड़का पसंद कर से प्रकाश की ओर बचें। प्रकाश में आने के बाद अपना जीवन में कह सकें, और आपसे यहां से आप जब प्रकाश को लाओगे तो अंधकार भी कहेगा जैसे कहेगा वैसे कहेगा, जैसे सुना हो। शास्त्र पुराण श्रुति स्मृति कहती है कि जब तक हनुमंतलाल जी महाराज अयोध्या में रहे तो काल भी नहीं आ पाया। क्या नहीं आ पाया? क्यों नहीं आया? क्योंकि हनुमान जी महाराज गाल में धल्ले और कई बार मार पीट के भगा दे। कलयुग फलयुग एक बार नहीं आया, सतयुग में कई बार आया, त्रेता में कई बार आया, द्वापर में कई बार आया, लेकिन हनुमान जी महाराज का जहां जहां पैरा रहा तो काल को भगा दिया। और कलियोग, कली नाम का कृत योग में, कलियोग के का उर्फ नाम कृत योग है, कृत योग में आपका ये मान के चलिए काल प्रवेश नहीं कर पाया और कलयुग नामक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाया। जो कलयुग कृत योग में आप लोग विराजमान है, यह योग तीनों योगों में प्रवेश नहीं कर पाया जब से हनुमान जी का जन्म हुआ। जहां हनुमान जी महाराज का पहरा लगा, जहां हनुमान जी महाराज नाम संकीर्तन कर रहे हैं, वहां कभी भी कलयुग वास नहीं करता है, एक कृत योग वास करता है, कलयुग नहीं करता है। आप सबसे मेरा कहने का तात्पर्य है, ये अंधेरे को ऐसे भगाओ जैसे कि हनुमान जी महाराज भगाते हैं और कहते हैं जय श्री राम बोलते रहोगे तो जीवन में आपको सफलता मिलती रहेगी और आपके जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी, आपको शुद्ध एनर्जी रहेगी, आप पावरफुल रहेंगे। ये आप अच्छे से जान लो। सत्य मानो, सत्य सुनो और बार बार यदि लाइफ में पूछने में कोई भी डिस्टर्ब हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो कृपया बार बार पूछो। शंका हो तो कई बार पूछो और ना बतावे तो समझ लो फर्जी मैटर। हाँ, जब डाटा होगा किसी के पास तभी तो बता पाएगा। तो बस असली जगह जाओगे तो वही मिलेगी और नकली जगह जाओगे तो कहा जाता है किसी दुकानदार के यहाँ गए हो, हाँ भैया आप ही बता दो कितना पैसा है उधार आपका। हमें तो पता ही है, मैं देख लूंगा डायरी। उसको पता है कि हम भूल गए, डायरी में लिखा ही नहीं है, जो दे देगा तो दे देगा, नहीं दे देगा तो नहीं दे देगा। तो बोले साहब हमें 500 रुपया। तू भूल रहा है भैया, 700 रुपए थे, आपको याद नहीं आ रहा? यदि वो घुमा रहा होगा तो कहेगा हाँ हाँ भैया आते कैसे कैसे लिया था, क्या क्या लिया था, तो 700 जगह 1000 बता देता है। यही तो दिमाग है।
तो ये समझो नकली मैटर है, और असली वाला कहेगा हाँ भैया कुछ कर्जे आपका लेन देन है, हाँ बैठ जाओ अभी 2 मिनट, वो भाई उठाएगा, भैया आपको 475 रुपया है। तो जिसके पास डाटा होता है उसके पास संग्रह होता है, वो फटाक पेज बाई पेज देगा आपके फलाने विषय पर ये लिखा है, और नकली होता है तो वो उसके अतिरिक्त नहीं बता सकता, ये प्रमाण है।